अलैक्म। मैं हूं इमरान असगर गुज्जर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो कि पूरे 22 साल के बाद पाकिस्तान आज ऑस्ट्रेलिया से उनके होम ग्राउंड के ऊपर सीरीज जीता है। 2-1 से सीरीज जीता। बड़ी खुशी हुई कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की टीम जो है ना 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से जो है ना सीरीज जीती। इन तमाम प्लेयर्स को, बैट्समैन और कोचेज़ और जो बॉलर्स हैं शाहीन साहब, ये सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई इन्होंने। बैट्समैन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे, रिजवान भी, सारे प्लेयर ने, हर प्लेयर ने अपनी कारकर्दगी दिखाई। हर प्लेयर ने जो है ना अपने साथ दिखाया कि हम जो है ना टीम में हिस्सा एज ए पार्टिसिपेट करके, अच्छा पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक सबको, कोच को भी और जनाब चीफ सिलेक्टर साहब जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की उनको भी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और पाकिस्तान को ऐसी जो है ना बहुत सारी जीत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके बाद जो अगली मेरे पॉइंट है, अभी आते हैं कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। देखें, पिछले सवा एक महीने के अंदर घी का रेट कम से कम 100 पर केजी के हिसाब से बढ़ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों बढ़ गया, रीज़न क्या है, वजह क्या है। रीज़न क्या है कि जनाब कोई पता नहीं, ना तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, ना कुछ किसी चीज़ की प्राइस भी नहीं बढ़ रही। और जनाब घी जो है ना वो पर केजी 100 के करीब बढ़ गया सवा एक महीने के अंदर। अब गरीब आवाम जो है ना अभी इस पे बोलेगी नहीं तो क्या करेगी। हुकूमत को खुद सोचना चाहिए, इस पे जो है ना एक्शन लेना चाहिए कि जनाब क्यों बढ़ रहा है रेट। हम गंदम के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि घी किस तरफ जा रहा है। दालों के क्या रेट हो गए हैं, ना दालों के रेट के ऊपर जो है ना किसी ने सोचा है। चने की दाल जो है ना वो 250 रुपये किलो मिलती थी, पिछले 2 महीने के अंदर वो भी 400 रुपये किलो मिलने लग गई। वजह कोई वजह पता नहीं है। आखिर कह रहे हैं जी पेट्रोल से या डीजल बढ़ने से जो है ना कीमतें बढ़ती हैं। पिछले हमने कुछ महीने 2 के अंदर देखा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस तो कम हुई हैं, लेकिन इनकी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं कोई पता नहीं है। अभी कुछ लोग कहेंगे जी, हुकूमती लोग कहेंगे कि चीनी का रेट कम हो रहा है। और भाई चीनी का रेट जो कम हो रहा है वो इसलिए कम हो रहा है कि सीज़न चल रहा है, सीज़न की वजह से जो है ना चीनी का रेट कम हो रहा है। लेकिन आपने अगर 1 किलो घी में 100 रुपये के हिसाब से बढ़ गया, 90-100 रुपये के हिसाब से बढ़ चुका है तो, और दालें इतनी महंगी हो गई हैं, तो भाई यह गरीब आवाम क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी, आप लोग खुद सोचें। अभी हुकूमत जो है इसका यही तो काम है, और हुकूमत का काम क्या है। फिर आप लोग कहते हैं कि जो है ना हमारे ऊपर तनकीद होती है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो कमेटी है आपकी, जो इसके प्राइस कमेटियां हैं या इन चीज़ों को कंट्रोल वाली जितनी कमेटियां हैं, इनको आप खुद जो है ना मॉनिटर करें, खुद इनको थोड़ा सा तकदो करेंगे तो ये काम सीधे होंगे, नहीं तो ये काम सीधे नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि जितने ये जो प्राइस लिस्ट दी जाती है उस तमाम चीज़ें उस प्राइस लिस्ट के ऊपर मिलती हैं? नहीं मिलती। आप चिकन लेने चले जाएं, प्राइस लिस्ट के अंदर चिकन का रेट सपोज करें 500 रुपये है, तो आपको मिलेगा 560, 70, 80 रुपये। और कोई इस पर पूछने वाला नहीं, कोई जो है ना कहने वाला नहीं। जनाब अगर कोई इस पर बोलता है तो उसको जनाब पकड़ दकड़ शुरू कर दी जाती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो तमाम हुकूमती अहदेदारान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घी के ऊपर एक्शन लें, और ताकि आवाम को रिलीफ दें, ना कि आवाम को आपने टफ टाइम देना है। टफ टाइम ना दें, आवाम को रिलीफ दें। पेट्रोल और पाम ऑयल हर चीज़ की कीमतें तकरीबन एक हैं, लेकिन फिर भी जो है ना घी के रेट बढ़ गए। अभी मैं मार्केट गया घी लेने, मुझे घी नहीं मिल रहा था, वजह भी शॉर्ट हो गया। भाई क्यों शॉर्ट हो गया, ऐसे कैसे शॉर्ट हो सकता है। जैसे जी खाद शार्ट हो जाती है, इस तरह घी भी शार्ट हो गया। ओ भाई खाद और घी को आम आवाम ने नहीं खानी, वो ज़िम्मेदारों ने फसल में डालनी है। और जो आम चीज़ें लोगों के खाने पीने वाली हैं वो तो लोगों को मिलनी चाहिए, और सस्ते रेट में मिलनी चाहिए। अब ये क्या बात हुई, कुछ भी नहीं है और रेट बढ़ने शुरू हो गए। दालों के रेट बढ़ गए और घी के रेट बढ़ गए, तो चीनी के रेट जो है कम हो रहे हैं, और सीज़न की वजह से कम हो रहे हैं। इसमें हुकूमत का कोई भी अमल दखल नहीं है। तो प्लीज़
تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر بولیں، اور حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لے، تاکہ جو ہے نا تمام لوگ کو ریلیف مل سکے. غریب عوام کو جو 500 700 800 1000 روپیہ دیہڑی لیتا ہے بندہ، اس کے لیے ریلیف ہو، وہ ایک گھر کی اپنا چولہا جلا سکے. نہیں تو ایسے چولہے بجھنے شروع ہو جائیں گے، اور غریب پہلے ہی جو ہے نا غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے کھانا پینا کیا بہت مشکل ہو جائے گا. پلیز اس کے اوپر سوچیں اور اس پہ ایکشن لیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.